ये है वो कॉर्न और इट्स वेरी पेनफुल, आई एम नॉट एबल टू वॉक. इट्स नॉट दैट बिग बट it's deep inside. So as recommended by our skin specialist, I'll be applying a solution. The name of the solution is Salectin paint. You can see Salectin acid and lactic acid paint. It is mainly for warts, plantar, corns and तो उन्होंने ये solution कैसे अप्लाई करना है ये भी यहाँ पे मेंशन किया है. So you can check it here on the top. So first you have to put your leg in warm water, then you have to clean it properly, thoroughly, okay, with any I'll be using a stone, pedicure stone, and then third you have to apply the solution on the affected area only, क्योंकि ये जो solution है वो थोड़ा शायद से burning sensation होता है, तो I think that's the reason they have asked us to apply on the affected area only and not on the healthy skin. एक बार लगाना है, सूखने के बाद और एक बार लगाना है. और जब तक मेरा कॉर्न ठीक नहीं होता है मुझे होपफुली वो ठीक होगा ये सॉल्यूशन से, तो ये वीडियो मैं बनाते रहूँगी और आपको एंड तक पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन से आपका कॉर्न ठीक होता है या नहीं. तो मैंने अभी मेरा जो फुट है, जो मेरा पैर है, मैंने वो वार्म वाटर में, ये पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा, बीच में होना चाहिए. तो मैंने अपना पैर भिगो के रखा था 5 मिनट के लिए. उसके बाद मैंने जो प्यूमिस स्टोन होता है उससे मेरा जो फुट है मैंने वो उसे क्लीन करा. आपको मैं बताती हूँ किससे मैंने क्लीन किया था. है वेगा का जो मिलता है, बिग बाज़ार में आपको मिल जाएगा या फिर किसी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा. ये इसे फुट स्क्रैपर कहते हैं. आपके पास जो भी अवेलेबल होगा वो स्क्रैपर आप यूज़ कर सकते हो. उन्होंने पर्टिकुलरली ये स्टोन यूज़ करने बोला है जिसके आपका जो पैर है और जो एक्सेस डेड स्किन है उसके ऊपर वो क्लीन हो जाएगी. आपको ज़्यादा नहीं क्लीन करना, पर वार्म वाटर में पैर रखने के बाद आपको थोड़ा सा क्लीन करना है ताकि जो भी आपका अफेक्टेड एरिया हो वो क्लीन कंडीशन में हो और उसके ऊपर आप जो भी मेडिसिन है वो प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो इसके सारे प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दिए हैं. जो 5th पॉइंट उन्होंने बोला है वो है डू नॉट यूज़ सेलेक्टिंग पेंट ऑन द एनल एंड द जेनाइटल रीजन्स. तो आपके फेस पे कुछ वॉट्स है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको जेनाइटल एरियाज़ में कुछ ये अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा वहाँ पे और स्किन आपकी डार्क भी हो सकती है. तो आपके जो भी फिजिशियन है उनके कंसल्टेशन किए बिना आपको ये सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है बिल्कुल, और बच्चों से भी आपको ये दूर रखना है. ठीक है, तो हमने सारी साइड्स इसकी पढ़ ली है. अभी जो भी उसका अंदर का पार्ट है उसमें उन्होंने लिखा है जो एप्लीकेटर है उसको कैसे आपको लगाना है. तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1 और 2 एप्लीकेटर्स हैं अंदर, और उसके ढक्कन के ऊपर आपको ये जो भी फिजिशियन ने आपको बोला है वो एप्लीकेटर लगाएंगे आप, और फिर ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा. तो दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर. सो आप ये भी आराम से रीड करिएगा, प्रॉपरली रीड करिएगा. आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो. तो इसके अंदर यू कैन सी द बॉटल इज़ देयर विद द पेंट सॉल्यूशन एंड देयर आर 2 एप्लीकेटर्स हियर. ये बॉटल है जिसमें पेंट भरा है, तो आपको केयरफुली यूज़ करना है क्योंकि ग्लास बॉटल है, तो बच्चों के सामने ये सब मत कीजिए. देयर आर 2 एप्लीकेटर्स, एक पॉइंटेड वाला है और एक है रेगुलर ब्रश की तरह. तो आई बी यूजिंग द फर्स्ट वन जो भी ब्रश की तरह दिख रहा है. तो बॉटल की कैप मैंने निकाल दी है, स्टिल ये अंदर से बंद है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं एप्लीकेटर उसमें इंसर्ट करने वाली हूँ. सो ये जो कैप है, यू कैन सी ये कैप है, उसके अंदर ये जो पार्ट है एप्लीकेटर का वो मैं इंसर्ट करके आपको बताती हूँ. सो ये जो एप्लीकेटर है मैंने इंसर्ट कर दिया है, यू कैन सी ये अंदर एकदम फिक्स हो गया है. सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक फर्स्ट कोट अप्लाई कर दिया है ओनली ऑन द एरिया दैट वाज अफेक्टेड. सो यू कैन सी मैंने जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं, जो मेरा अफेक्टेड एरिया जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये वाला जो राउंड है वो अफेक्टेड है, मैंने वहीं पे अप्लाई किया केयरफुली. सो ये दिस इज़ द फर्स्ट कोट. ओके, तो इसे मैं अभी सूखने दूंगी प्रॉपरली.
क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है जैसे सॉल्यूशन का कलर है, बट आफ्टर अप्लाइंग ऑन द स्किन इट बिकम्स वाइट, लाइक वाइट इन कलर। तो अभी ये शायद सूख गया है, तो जो उसका दूसरा कोट है मैं अप्लाई करूँगी। ये एग्जैक्टली इट स्मेल्स लाइक योर नेल पेंट, नेल पॉलिश। सो उसी तरह आपको इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेटर मैंने ऐसे ही सील कर दिया उसका कैप एप्लीकेटर के साथ, तो आप भी वही कर सकते हो। सो लेट्स सी, इसे मैं ड्राई होने देती हूँ अभी और उसके बाद वापस अप्लाई करेंगे। सो मैंने दूसरा कोट भी अप्लाई कर लिया है। तो मैंने ये जाना है कि पहला वाला कोट आपको अच्छी तरह से रखना है। सिर्फ वाइट होने के बाद इमीडिएटली दूसरा कोट नहीं अप्लाई करना है। 5 मिनट आप वेट करिए, थोड़ा उसे हार्डन होने दीजिए और फिर आप दूसरा कोट अप्लाई करिए। या फिर क्या होता है, दूसरा कोट आप जब अप्लाई करते हो तो पहला वाला कोट वाइप ऑफ हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो जो आगे का प्रोसीजर है वो करने से पहले मैं भी वेट करूँगी। ये कोट अच्छी तरीके से ड्राई होने देती हूँ 5 मिनट के लिए। So this is how it is looking after the second coat, and then you can apply a fabric banded like this. Now we can see there are some changes in this area. You can see a big hole over there, and this is not painful. ये बिल्कुल भी नहीं दुख रहा है, पर तभी भी मुझे कंटिन्यू करना है कुछ 1 हफ्ते के लिए। लेट्स सी क्या होता है आगे। पर अभी ये कल से दिखना बंद हो चुका है और अभी भी मैंने 1 लेयर ऑफ पेंट अप्लाई किया है। लाइक यू कैन सी, ये सेलेक्टिन पेंट अप्लाई करने के बाद वो धीरे धीरे ड्राई होता है। फिर मुझे वापस दूसरा लेयर अप्लाई करना है। सी, आप देख सकते हो कैसे ड्राई हो रहा है ये पेंट। थोड़ा सा आप फ़ैन चला दीजिएगा ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा। और अंदर जो भी कुछ है, ये कॉर्न के अंदर जो भी कुछ है वो शायद से डिज़ोल्व हो रहा है। मेरी स्किन ओपन नहीं हो रही, बट जो पेन है वो एरिया में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नाउ आई एम एबल टू वॉक। तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। बट यू कैन सी, ये जो भी सेलेक्टिन पेंट है ये हमने ऊपर लगाया था, उसकी शायद से ये लेयर से बन गई थी। और आज मैं ऐसे ही आई वाज फीलिंग बिट, ऐसे स्क्रैच करने का मन कर रहा था। सो ये निकल गया। दिस वाज द कॉर्न थिंग, ये इसके अंदर था कॉर्न, शायद से वो मेल्ट हो चुका है। मैं पूरा नहीं खोल पा रही हूँ ये स्किन, शायद से मैं कट कर दूंगी नेल कटर से। सो आई थिंक इसका यही एक पर्पज़ है कि आप उसको लगातार लगाते जाइए। एक दिन ऐसे आता है कि आपका पेन बिल्कुल निकल जाता है। ये स्किन निकल आई है, नॉर्मल नेल कटर से कट किया है और ज़्यादा डीपली कट नहीं किया है, क्योंकि आपकी जो स्किन है जो जिस पे पेंट नहीं लगा है वो आप खींचोगे तो आपको दर्द होगा। और ये वाला शायद से पूरा क्लीन हो चुका है अभी।